क्लास में सभी शिक्षक साथियों को, गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम है। आज सुरक्षित शनिवार है। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के सभी विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम कराया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम अपने विद्यालय के बच्चों को आपदाओं के बारे में जानकारी देते हैं और उस कड़ी में आज का हमारा विषय है चक्रवाती तूफान, आंधी से खतरे और उनसे बचाव संबंधी जानकारी। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि इस जानकारी को बिहार के सभी विद्यालयों में पहुंचाया जा सके। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि चक्रवाती तूफान या आंधी की स्थिति होती क्या है। तो अभी आपने ये देखा कि चक्रवाती तूफान और आंधी की स्थिति होती क्या है। हो सकता है कि ऐसी स्थिति का सामना आपने भी कभी किया है और इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है कि साल में कभी न कभी प्रत्येक वर्ष हम इस प्रकार की स्थिति का सामना जरूर करते हैं। तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम इस खतरे से बचाव के संदर्भ में जानकारी को प्राप्त करें और होने वाले खतरों को भी समझें। तो चक्रवाती तूफान और आंधी से होने वाले खतरों की अगर हम बात करें तो चूंकि इसमें बहुत तेज हवाएं बहती हैं, जैसा कि आपने देखा भी, तो इससे क्या खतरे हो सकते हैं कि पेड़, बिजली के खंभे और पुरानी जर्जर घरों के गिरने से नुकसान हो सकता है और आपदा आ सकती है। हमारे विद्यालयों में छोटे छोटे नौनिहाल पढ़ते हैं, उन नौनिहालों का सुरक्षा का दायित्व भी हम सभी के कंधों पर है। हमारे परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा का दायित्व भी हमारे कंधों पे है। तो चक्रवाती तूफान और आंधी से होने वाले खतरों से हमें सबको अवगत जरूर कराना चाहिए। भारी बारिश और बाढ़। चूंकि चक्रवाती तूफान और आंधी की स्थिति में बारिश होने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है, ऐसी स्थिति में अत्यधिक बारिश से जल जमाव और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बिजली गिरने का खतरा। चक्रवाती तूफान और आंधी के समय बादल के गरजने और बिजली गिरने की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। अतः खुले मैदान, पेड़ों के नीचे या ऊंचे स्थान पर होने से बिजली गिरने की संभावना बनी रहती है। मकानों और स्कूल भवनों को नुकसान। बिजली के गिरने से, अत्यधिक बारिश होने से या अत्यधिक तेज गति से आंधी तूफान के आने से विद्यालयों में कमजोर और पुराने और जर्जर संरचनाएं गिर सकती हैं, जिससे भयंकर आपदा हो सकती है। अब देखते हैं कि चक्रवाती तूफान और आंधी से बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको आंधी तूफान पसंद नहीं है लेकिन सुरक्षित रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आंधी तूफान कभी भी आ सकते हैं और बहुत खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन कुछ आसान कदम उठाकर आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सकते हैं। सबसे पहले मौसम की जानकारी पर ध्यान दें। रेडियो, टीवी या मोबाइल ऐप्स का उपयोग करें ताकि आप जान सकें कि तूफान कब और कहां आ सकता है। जब तूफान आने की चेतावनी मिले तो सबसे सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। घर के अंदर रहें, खिड़कियों से दूर रहें और किसी मजबूत संरचना के नीचे शरण लें। अगर आप बाहर हैं तो तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर जाएं। पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें क्योंकि ये गिर सकते हैं। अपने परिवार के साथ एक आपातकालीन योजना बनाएं। उसमें एक सुरक्षित स्थान, आवश्यक फोन नंबर और प्राथमिक चिकित्सा किट शामिल करें। याद रखें, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। आंधी तूफान में शांत रहें, सूचनाओं का पालन करें और सुरक्षित स्थान पर रहें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें। इस वीडियो में चक्रवाती तूफान और आंधी से बचने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बचाव के कई पहलू होते हैं। उन बचाव के पहलू में आपदाओं के लिए, आपदाओं के आने से पहले, आपदाओं के आने के बाद और आपदाओं के समय की अगर हम बात करें तो चक्रवात और आंधी तूफान से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए।
तो चक्रवात या आंधी तूफान से पहले हमें मौसम की जानकारी को प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए रेडियो, टीवी, मोबाइल और समाचार पत्रों के माध्यम से हमें नियमित रूप से मौसम का अपडेट लेते रहना चाहिए। कमजोर ढांचों से दूर रहें। कमजोर ढांचों का मतलब है कि हमारे विद्यालय में या हमारे घरों में या हमारे आसपास में यदि किसी भी प्रकार के कच्चे मकान, झोपड़ी, पुराने पेड़, बिजली के खंभे इत्यादि हों तो उनके पास हमें बहुत अधिक समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। आंधी तूफान की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं। इमरजेंसी किट तैयार रखें। आपदा की स्थिति से सामना करने के लिए हर समय अपने घर में, विद्यालय में एक इमरजेंसी किट को जरूर तैयार रखना चाहिए। इस किट में टॉर्च, बैटरी, रेडियो, जरूरी दवाएं और कुछ सूखे खाद्य पदार्थ अवश्य रखना चाहिए। विद्यालय भवन का निरीक्षण। हमें नियमित रूप से अपने विद्यालय के भवनों का और पूरे विद्यालय का निरीक्षण करना चाहिए, जिसके अंतर्गत कमजोर छत, चहारदीवारी, दरवाजे, खिड़कियां और बिजली के वायरिंग की जांच करें तथा क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में बच्चों को उनसे दूर रखें तथा संबंधित पदाधिकारियों को सूचित करके यथाशीघ्र उसका समाधान करवाएं। अब जानते हैं चक्रवात या आंधी तूफान के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो यदि आप कहीं विद्यालय में हो या विद्यालय के बाहर हो, घर में हो, यदि आप चक्रवात या आंधी तूफान में फंस जाएं तो वैसी स्थिति में आंधी या तूफान के समय घर या विद्यालय के दरवाजे और खिड़कियों को बंद रखें और जब तक आंधी तूफान बिल्कुल शांत ना हो जाए खुद भी बाहर ना निकलें और किसी भी बच्चे को विद्यालय से बाहर न निकलने दें। आंधी या तूफान के समय खुले स्थानों में जाने से बचें। आंधी और तूफान के समय बड़े बड़े पेड़ों, बिजली के खंभों, होर्डिंग्स, पुराने घरों से यथासंभव दूर रहें और बच्चों को दूर रखें। विद्यालय बिजली के उपकरणों का उपयोग न करें। आंधी तूफान या चक्रवात की स्थिति में टीवी, मोबाइल चार्जिंग और अन्य विद्युत उपकरणों को उपयोग से बचें। अगर आप बाहर हैं तो सिर और शरीर को ढके सुरक्षित स्थान पर शरण लें। चक्रवात या आंधी तूफान के बाद हम क्या कर सकते हैं? टूटी हुई बिजली के तारों से दूर रहें और इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें। घायल लोगों की मदद करें और जरूरत पड़ने पर मेडिकल सहायता लें। साफ पानी और सुरक्षित भोजन का सेवन करें ताकि जल जनित बीमारियों से बचा जा सके। विद्यालय की भवनों की जांच करें। किसी भी प्रकार की क्षति होने पर तुरंत इसकी सूचना संबंधित अधिकारी को सूचित करें। विद्यालय में सुरक्षा अभ्यास अर्थात मॉक ड्रिल। विद्यालय के फोकल शिक्षक और बाल प्रेरकों के द्वारा छात्रों और शिक्षकों को आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद होने वाले सुरक्षा उपायों का अभ्यास कराया जाए। आपदाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में सुरक्षित स्थानों की पहचान करके वहां जाने का अभ्यास कराया जाए। आपातकालीन संपर्क नंबरों की जानकारी विद्यालय के सभी बच्चों को और शिक्षकों को दिया जाए। हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर लेकर आए हैं जो आपको आपदा की स्थिति में बहुत राहत पहुंचा सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने विद्यालय में रख सकते हैं। आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन 1070, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF 01124363260, स्थानीय प्रशासन और पुलिस 100, एम्बुलेंस 108। निष्कर्ष, चक्रवात और आंधी तूफान से बचाव के लिए समय पर सतर्कता और सही जानकारी का होना बहुत जरूरी है। विद्यालय में बच्चों को सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग जरूर दी जानी चाहिए। इसका मॉक ड्रिल कराया जाए ताकि वे और उनके परिवार के लोग सुरक्षित रह सके। हेलो दोस्तों, चक्रवात से बचने के आसान तरीकों के बारे में सुनना चाहते हो? चक्रवात का सामना करना बहुत डरावना हो सकता है, लेकिन कुछ आसान टिप्स से हम सुरक्षित रह सकते हैं। सबसे पहले
हमेशा मौसम की जानकारी देखते रहें और चेतावनियों पर ध्यान दें। अगर अधिकारियों ने खाली करने को कहा है तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अपने घर में आपातकालीन किट तैयार रखें, जिसमें टॉर्च, बैटरी, प्राथमिक चिकित्सा किट और कुछ दिनों का खाना और पानी हो। खिड़कियों और दरवाजों को अच्छे से बंद कर लें और भारी फर्नीचर को सुरक्षित जगह पर रखें। चक्रवात के दौरान बाहर न निकलें और अगर आप बाहर हैं तो तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहें क्योंकि वे गिर सकते हैं। याद रखें, चक्रवात गुजरने के बाद भी सावधानी बरतें। टूटे हुए तारों और बाढ़ के पानी से दूर रहें। दोस्तों, इन आसान टिप्स को फॉलो करें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसकी जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि इस जानकारी को बहुत अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।